Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Shahzad Hussain and I will teach you mathematics of grade 10. Today we solve exercise 2.4 class 9th. Question number 1 है use laws of exponents to simplify. कवानीन कुव्वत नमा से सिंप्लीफाई करें. 243 पावर -2/3 32 की पावर -1/5 ओवर 196 की पावर -1 रूट्स. तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सोल्व करने में देखेंगे कि 243 जो है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 243 जो है ये देखें 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 24 और 3 1s आर 3. तो इसी तरह 3 को 2 से करवाया तो 6, 2 कैरी आया हमारे पास तो वो बना 21. 3 को 7 से करवाया तो वो 21 हमारे पास आ जाएगा. इसी तरह जो 27 है ये आएगा 3 के टेबल में. 3 को 9 से करें तो ये 27 आ जाता है और 3 को 3 से 9. इसी तरह फिर 3 को हमने किया 1 के साथ. तो ये हमारे पास क्या आ गया जी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम क्या करते हैं 243 की जगह पे जो हमने ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो लिख लेते हैं. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. पावर वैसे के वैसे 2/3 आ जाएगा हमारे पास. पावर है जी -2/3 वो वैसे के वैसे ही हमारे पास आ जाएगी. इसी तरह जो 32 है इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास आएगी 2 के टेबल में करते हैं जी. 2 को करें 2 1s आर 2 2 6 आर 12 यानी कि 2 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 32 आता है. इसी तरह 2 को 8 से करवाएं तो 16 आ जाएगा और 2 को 4 से फिर 2 को 2 से और फिर 2 को 1 से. तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2. यानी कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 दफ़ा हमारे पास 2 आ जाएगा. और इसकी पावर क्या है जी -1/5 -1/5 बटे में है जी 196 ओवर 196 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास आएगा 196. 2 को करो 9 से 18 1 कैरी है 16 बना. 2 को किया हमने 8 से तो इसी तरह 2 को 4 से फिर 9 से और फिर ये जो है ये 7 से करेंगे. 7 7s आर 49 और 7 1s आर 7. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये देखें 7 फिर 7 7 मल्टीप्लाई बाय 7. इसकी पावर है जी -1 अंडर रूट्स. अब हम इस क्वेश्चन में इन सभी के पेयर बना लेते हैं. हमारे पास 2 जो है ये देखें एक पेयर ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा और एक ये और दूसरा ये. इसी तरह 7 का पेयर और फिर 2 का पेयर. 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 पावर है जी -2/3. इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो पेयर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 -1/5 ओवर 2 है जो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसी तरह 7 है 2 बार तो 7 की पावर 2
-1 आ जाएगा और अंडर रूट्स आ जाएगा ऊपर इसके। अब हम देखते हैं जी 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, अगर इनकी पावरों को आपस में हम प्लस करें, एक 3 ये है, इसकी पावर 1 है, दूसरा 3 ये है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, अगर इसकी पावर को हम प्लस करें तो वो हमारे पास आएगा 3 की पावर 5। हम यहाँ पे जो है ये पेयर बनाने के बगैर ही हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो हमारे पास आ जाएगा -2/3, ये पावर में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 है, तो पावरें अगर आपस में प्लस कर ली जाएं तो ये 2 की पावर क्या बनेगी, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, -1/5 ओवर। इसी तरह 2 की पावर 2 है जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं जी, पावर में -1/2 आता होता है हमारे पास। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी, -1 पहले ही ऑलरेडी है, तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2 आ जाएगा, क्योंकि इस माइनस की वजह से हमारे पास क्या आ गया, -1/2। अब जो इसकी पावर है हम इनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 को 2 से करो तो ये क्या आता है 10, यानी कि 3 की पावर -10/3। इसी तरह ये जो है 2 पावर है जी 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा -5/5 ओवर 2 की पावर है जी 2, तो पावर 2 है, बाहर है जी -1/2, मल्टीप्लाई करवाओ तो -1/2 आ जाएगा। 7 है जी, 7 की पावर है जी 2, मल्टीप्लाई करवाओ -1/2 आ जाएगा। इसी तरह आपस में जो कोई वैल्यू कटती है हम उसको काट देते हैं। 5 5 से कट गया, 2 2 से कट गया, ये वाला 2 भी 2 से कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 ओवर, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बच रहा है, 2 की पावर -1 और साथ उसके है जी 7, 7 की पावर भी हमारे पास आ रहा है जी -1। अब इसको हम नेक्स्ट हल करते हैं जी। हमारे पास वैल्यू जी 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 ओवर 2 की पावर -1, 7 की पावर -1। हमारे पास क्या वैल्यू थी जी, यही मैंने आगे नेक्स्ट पेज पर लिख ली वैल्यू इसकी सारी की सारी। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखें जी, ये जो माइनस है हम क्या करते हैं जी, अगर माइनस है तो इसको हम नीचे लेके चले जाते हैं। 3 की पावर 10/3 ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का है, ये भी नीचे चला जाएगा। ये क्या आएगा, 2 की पावर +1, 1 लिखें या ना लिखें। इसी तरह 2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर +1, और इसी तरह 7 है हमारे पास, 7 की पावर -1 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7। क्योंकि अगर हम इसकी पावर लिखें 1 लिखें या ना लिखें तो वो वही वैल्यू रहती है हमारे पास। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। तो अब देखें जो कटता है वो काट दें, 2 को 2 से काट दिया हमने, हमारे पास आ गया जी 7/3 की पावर 10/3 जी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अगर मैं लिखूं 3 + 1/3, तो देखें अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 3 3 × 9 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/3। तो यानी कि अगर 10/3 है, इसकी जगह पे मैं लिखूं 3 + 1/3, तो हमारे पास क्या आएगा, वो सेम ही वैल्यू आएगी। यानी कि 10/3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 + 1/3, क्योंकि अगर इसका एलसीएम लें तो वो हमारे पास आता है 10/3। तो मैं हमारे पास जो ये वाला 10/3 है, मैं इसकी जगह पे लिखूँगा 3 + 1/3।
3 7 ओवर 3 की पावर 3 प्लस 1 ओवर 3। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। 7 ओवर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ओवर 3, ये हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 3 की पावर 3 जो है ये होता है इक्वल टू 27 के, और 3 की पावर 1 ओवर 3 जो है हम इसको अगर रूट में लिखें तो ये हमारे पास लिखा जाएगा, ये 3 है और ये वाला जो 3 है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे।